दोस्तों आज से करीब 1600 साल पहले अरब में एक ऐसी आइडियोलॉजी का जन्म हुआ जिसने ना सिर्फ अपने आस पड़ोस के देशों को बल्कि पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का काम किया। और सिर्फ 1600 सालों में ही इस आइडियोलॉजी के इतने फॉलोअर्स हो गए कि आज यह दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली आइडियोलॉजी है, जिसे इस्लाम कहा जाता है, और इसके फॉलोअर्स को मुस्लिम। और बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम इस्लाम के फॉर्मेशन की कहानी को जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने इस्लामिक हिस्ट्री के टॉपिक पर वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि इतने कम वक्त में इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, वो क्या वजह थी, वो क्या रीज़न था कि आज पूरी दुनिया के अंदर हर जगह मुसलमान पाए जाते हैं और इस्लाम की तालीमात और इस्लाम को जानने वाले पाए जाते हैं। दोस्तों आज से करीब 1600 साल पहले अरब में एक ऐसी आइडियोलॉजी का जन्म हुआ जिसने ना सिर्फ अपने आस पड़ोस के देशों को बल्कि पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का काम किया। और सिर्फ 1600 सालों में ही इस आइडियोलॉजी के इतने फॉलोअर्स हो गए कि आज यह दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली आइडियोलॉजी है, जिसे इस्लाम कहा जाता है, और इसके फॉलोअर्स को मुस्लिम। और बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम इस्लाम के फॉर्मेशन की कहानी को जानेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आखिर ये धर्म कैसे इतना पॉपुलर हुआ। इसके अलावा मैं आपको उन रूल्स के बारे में भी बताऊंगा जो हर मुस्लिम को जरूर फॉलो करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में इस्लाम धर्म की कहानी की शुरुआत इस धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से शुरू होती है। पैगंबर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाए। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी के आसपास मक्का नामक स्थान पर हुआ था, जो उस समय व्यापार और धर्म का मुख्य केंद्र हुआ करता था। धर्म के नाम पर वहाँ के लोग एक इमारत में लगे आयताकार काले पत्थर की पूजा करते थे, जिसे काबा कहा जाता था। और यह आज भी सऊदी अरब के मक्का नामक जगह पर मौजूद है, जहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य दर्शन से अपने युवा अवस्था में ही मोहम्मद साहब को विश्वास हो गया था कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, जिसके बाद इन्होंने अपने विचारों की चर्चा की और उसे अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और लोगों के सामने खुद को ईश्वर का देवदूत बताया। लेकिन उनके इन एक्टिविटीज से कई लोग इनके खिलाफ हो गए और इस खिलाफत का परिणाम यह हुआ कि इन्हें मक्का छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि 622 ईस्वी के आसपास इन्हें मक्का से, लेकिन कमाल की बात यह है कि मदीना में इनका हार्दिक स्वागत किया गया, जिसे हिजरा कहा जाता है। हिजरा का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और मुस्लिम कैलेंडर में इसे फर्स्ट ईयर के रूप में कंसीडर किया जाता है। इस्लाम के अनुसार इस धर्म को मानने वाले सभी लोगों को अल्लाह और उनके पैगंबर मोहम्मद साहब के शब्दों में आस्था रखनी चाहिए। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम भी लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, जिसे डे ऑफ जजमेंट या कयामत का दिन भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कयामत के उस दिन में मनुष्यों को इस पृथ्वी पर उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलेगा। इसके अलावा इस्लाम के नियमों के अनुसार किसी भी मुसलमान को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी भी मुसलमान को सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूअर एक गंदा जानवर है। विवाह और तलाक के विषय में निर्धारित नियमों का भी पालन करना चाहिए। इन सब के अलावा 5 ऐसे सिद्धांत हैं जिसके अनुसार ही हर मुसलमान को अपना जीवन चलाना चाहिए। नंबर 1, हर मुसलमान को ईश्वर की अखंडता और मोहम्मद साहब के पैगंबर होने की घोषणा करनी चाहिए, जिसके लिए कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी मुसलमान को हर रोज 5 बार प्रार्थना करनी चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार के दोपहर के बाद मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 3, उसे गरीब व्यक्तियों को यह समझकर भिक्षा देनी चाहिए कि यह भिक्षा वह अल्लाह को अर्पित कर रहा है। नंबर 4, इस्लाम के पवित्र महीने रमजान में उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखना चाहिए। नंबर 5, अगर संभव हो तो हर मुसलमान को अपनी लाइफ में कम से कम एक बार मक्का जरूर जाना चाहिए। मक्का वही जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। साल 632 गया, जिन्होंने इस धर्म को और बड़े स्तर पर फैलाने का काम किया। करीब 100 साल के अंदर ही इन खलीफाओं ने अफ्रीका और एशिया के कई देशों को जीत लिया, और इस जीत के साथ उन्होंने इन देशों में इस्लाम को भी प्रमोट करने का काम किया, और इसी तरीके से इस्लाम भारत तक भी पहुंचा, और आज ये इंडिया का 2nd बिगेस्ट रिलीजन है, जिसे करोड़ों लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है।
तो दोस्तों ये थी इस्लाम धर्म के फॉर्म और एक्सपेंड होने की कहानी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अभी हमने बहुत खूबसूरत वीडियो पर रिएक्शन दिया और इस रिएक्शन का मकसद था कि जो लोग हमारे मुसलमान भाई इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि इस्लाम कैसे शुरू हुआ और इस्लाम किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैला। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मैंने बहुत रिसर्च की तो ये वीडियो मेरे सामने आई। तो इसमें मुकम्मल तरीके से जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर रिएक्शन देता हूँ।